अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा ऊपर से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तीनों एनएफ का, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एनएफ में क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट एनएफ में ये होता है कि आपके टेबल में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। द टेबल शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे कोर्स के टेबल में आप देखो सी प्लस प्लस भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, सॉरी जावा भी आ रहा है। यहाँ पे देखो अब जावा भी आ रहा है, पाइथन भी आ रहा है। अब इसको रिजॉल्व करने का एक सेकंड यार, इसको रिजॉल्व करने का हमारे पास 3 तरीके हैं। इसको हम 3 तरीक़ों से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम क्या करें, हाँ, हम या तो जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अब रोल नंबर 1 है, इसका नाम साई है और उसने कोर्स सी और जावा है। तो अब एक और मैं इसमें यहाँ पे एक में सी लिख दूँगा, अगली लाइन में मैं जावा लिख दूँगा, ठीक है? इस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास एक तरीका है। सेकंड हमारे पास क्या तरीका है कि हम कोर्स, क्योंकि हमारे पास कोर्स में डुप्लीकेशन मतलब कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ रहा है, तो हमें 2 टेबल बनाने हैं, कोर्स 1 के नाम से, कोर्स 2 के नाम से। एक में सी रख दें, दूसरे में सी प्लस प्लस रख लें। और इसमें से फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर वाला जो बॉय है, इसके पास सिर्फ सी शार्प है, ठीक है, एक ही है। तो उसके दूसरा जो एट्रीब्यूट, दूसरा जो उसका कॉलम होगा वहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है। वो उसको आपको समझ आ गई होगी। तीसरा इसके अंदर जो है हमारे पास तरीका वो ये है कि हम 2 टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। रोल नंबर नेम का मैंने एक टेबल कर दिया, रोल नंबर कोर्स का मैंने एक टेबल कर दिया। और यहाँ पे रोल नंबर थ्रू हमने यहाँ प्राइमरी की, यहाँ की प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की है, और इनके थ्रू हमने यहाँ पे 1 एन एफ को रिजॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं 2 एन एफ पे। 2 एन एफ में बेसिकली क्या होता है, 2 एन एफ में बेसिकली ये होता है कि टेबल मस्ट बी इन फर्स्ट एन एफ एंड द टेबल शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब इसमें 2 कंडीशंस होना हमारे लाजमी हैं, ठीक है। एक क्या है कि आपका टेबल ऑलरेडी फर्स्ट एन एफ में होना चाहिए। फर्स्ट एन एफ में होने से क्या मुराद है कि उसमें देयर शुड बी नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और सेकंड एन एफ वाली क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब बात आती है पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है। पार्शियल डिपेंडेंसी बेसिकली ये होती है कि आपका जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अच्छा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। प्राइम एट्रीब्यूट ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है ना कि हम दो चलो सपोज कर लेते हैं हमारे पास ए बी सी तीन हमारे पास हैं, क्या कहते हैं उसे, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि ए बी सी है ना, इसमें से मैं कहता हूँ ए मेरी प्राइमरी की है। जो मेरी प्राइमरी की होती है ना, मतलब अब ये मेरी प्राइमरी की है, ए मेरी प्राइमरी की भी है, ए मेरा प्राइम एट्रीब्यूट भी है। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है कि जो चीज़ आपके प्राइमरी की को बनने में मदद करती है ना, वो आपकी प्राइम एट्रीब्यूट होता है। अब आप सपोज करो, वैसे मैं आपको पता है ना, 2 की को मिला के हम प्राइमरी की बना लेते हैं, जिसे हम कंपोजिट बोलते हैं। तो अब आप देखो, मैंने 2 की को बना के प्राइमरी की बनाया, तो अब इसमें मेरा प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, ए और बी दोनों है। जो चीज़ें आपकी प्राइमरी की को बनने में मदद करती है, ए और बी ने मदद की प्राइमरी की बनाने में, ठीक है, तो ये मेरे प्राइम एट्रीब्यूट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर दोस्त जिनका आपकी प्राइमरी की के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक हो गया। अब आप देखो सी का आपकी प्राइमरी की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक हो गया। आपको समझ आ गई होगी प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। और आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आई ना, तो कोई मसला नहीं, दोबारा बता दीजिएगा, मैं समझा दूँगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये ए प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, हमने क्या बात की कि जो आपका प्राइम एट अब या ऑल द 9 प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की। All the non-prime attributes should be fully functional dependent on the primary key। या फिर इसको हम इस तरह लिखते हैं, the table should not contain any partial dependency। इसका ये मतलब है कि इन शॉर्ट आपको बिल्कुल सिंपल करके समझाता हूँ, लंबी करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि देखो, आप फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ए बी एक प्राइमरी की बना रहे हैं मिलके, एक आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है सी। अब सी जो है ना आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी ये होती है कि आपका जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। जितना भी कुछ प्राइमरी की में आ रहा है सारों में डिपेंडेंट हो। ये ना हो कि किसी स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल ए पे डिपेंडेंट होगा, अगर ए पे डिपेंडेंट होगा तो हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई है। अगर सिर्फ बी पे डिपेंडेंट होगा तभी हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई है। सी अगर दोनों पे डिपेंडेंट होगा ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि ए बी के अंदर आपको 2 बन रहे हैं ना, सी है ना आपका, अगर सी सिर्फ ए या सिर्फ बी के साथ होगा तो आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाएगी। लेकिन अगर सी आपके सी एट्रीब्यूट है जो आपका दोनों के साथ हो रहा होगा, सी एट्रीब्यूट अगर आपका दोनों के साथ फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हो रहा है, मतलब दोनों से मिला, जो प्राइमरी की में जो भी प्राइमरी की है आपकी, एक भी हो सकती है प्राइमरी की में, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, वो आपके फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल से आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको थोड़ा डिटेल से पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं थर्ड एन एफ। थर्ड एन एफ क्या कहता है, थर्ड एन एफ कहता है कि आपका जो टेबल है, द रिलेशन मस्ट बी इन सेकंड एन एफ एंड देयर विल बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी।
फर्स्ट पे हमने क्या पढ़ा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सेकंड में हमने पढ़ा पार्शियल डिपेंडेंसी, थर्ड में हम देखते हैं देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये होती है कि हमने सेकंड एनएफ में क्या पढ़ा कि आपका जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए आपके प्राइम एट्रीब्यूट, मींस आपके प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। थर्ड एनएफ में हम ये पढ़ेंगे कि आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ना मतलब कि किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर ना डिपेंड करे, ठीक हो गया। मतलब अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी ना किसी प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड करे, नॉन प्राइम मतलब किसी ना किसी प्राइम एट्रीब्यूट से मुराद है प्राइमरी की वाले प्राइमरी की पर डिपेंड करे, ठीक है, लेकिन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड ना करे। थर्ड एनएफ में हम ये चीज़ देखते हैं, ठीक हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सारों का। अच्छा, इधर फंक्शनल डिपेंडेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये समझ लो कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं, x1 इज इक्वल्स टू x2, देन y1 is equals to y2, or x1 is not equals to x2, then we no need to check that y1 is equal or not equals to y2, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या है, अगर आपका x1 x2 के इक्वल आ रहा है तो आपकी दूसरी कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए, y1 y2 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा तो आपने दूसरी कंडीशन को देखना ही है, ये ऑलरेडी आपका यूनिक है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें होगी। अच्छा, अगर x1 x2 के इक्वल आ रहा है और y1 y2 के इक्वल नहीं आ रहा तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक हो गया। और अगर x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा पहले में ही तो हमने इसका मतलब ये यूनिक है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि 1 है एक टेबल में एट्रीब्यूट, दूसरा हमारा 2 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब हमारा टेबल यूनिक है। और यहाँ पे अगर x1 x2 मतलब आप ये समझो फॉर एग्जांपल अगर x1 x2 के इक्वल आ रहा है 1 2, तो y1 y2 ये समझो आईडी है, ये हमारा नेम है, तो जो y1 y2 है और x1 x2 सॉरी इस तरह इक्वल आ रहा है, तो जो y1 y2 है वो भी आपका सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कंफर्म कर लिया कि ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों का 1 है तो उसका मतलब बंदे भी नीचे दोनों सेम है, ठीक हो गया। तो ये हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी, बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है।